Good morning everyone. Today we are starting with our new topic, that is forms of business organization. Relation of the form of business organization is with the ownership of business. On the basis of ownership, business organization are of various types. In fact, the business organization are divided in the basis on the basis of ownership. Some business are run in private sector and some are run in public sector by government, and some business are run in mixed way, both by private and public sector. So the first sector is private sector organization. See, what is private sector organization? Private sector organization is the organization whose management, control and ownership are completely under private institution. The second is public sector organization. In the public sector organization, ownership, management and control are in the hands of government. The third one is joint sector organization. Joint sector organization is the organization whose ownership, management and control are in the hands of both public and private sector enterprises or private industrialists. Everybody is well aware of the next word is multinational companies. The company whose business is spread in more than one country are called multinational company. Incorporation of this company are in one country, but they make business in many countries by their name. So they are called multinational companies. And the last one is global organization. Global organization means to connect the economy of your country with the economy of the world. The globalization produce the mutual dependency among the world's markets. Business does not get restricted inside the border of the nation, but leads towards the direction of utilizing cooperative cost profit condition lies in the business world. देखिए, आज हम पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है। ये है हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। पहला है जैसे है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसमें ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथों में रहता है? प्राइवेट हैंड्स में या प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होता है, वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे आप कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। किसी भी तरह की गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। और वो अपना बिजनेस क्यों करते हैं? वो प्रॉफिट कमाने के पर्पज़ से अपना बिजनेस करते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है। गवर्नमेंट दो तरह की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, पर एक तरह की गवर्नमेंट और होती है और वो होती है लोकल अथॉरिटी, है ना। और इसमें जो इंडस्ट्री रहती है इसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है, और प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो ज़्यादातर जो पब्लिक की हेल्प है वो भी करती है, ठीक है। तीसरा है जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाती है? जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। फिर बात आती है मल्टीनेशनल कंपनी की। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देशों में होती है, ठीक है। एमएनसी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। एक से ज़्यादा देशों में जो बिज़नेस करती कंपनी वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, ठीक है। और ये आजकल काफ़ी बड़ी तादाद में बढ़ रही है। उसके बाद है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिनका जो केवल नेशन के बाउंड्रीज से रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, मतलब उनका जो दायरा रहता है वो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ रहता है। उससे क्या होता है कि हमारे देश की जो इकनॉमी है और वर्ल्ड की जो इकनॉमी है दोनों आपस में जुड़ जाती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो गई। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था, वो संस्थाएं जो व्यापार करती हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हुज ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट, जो स्वयं अपना बिजनेस स्थापित करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिजनेस करते हैं वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक है।
फिर जो थर्ड है वो है जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जॉइंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलके काम करते हैं तो वो जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। ठीक है, सॉरी, जॉइंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद है मल्टीनेशनल कंपनी। एक से ज़्यादा देशों में जब किसी कंपनी अपने ब्रांचेस को खोलती है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। ठीक है, और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया कि ये केवल आपके देश की बाउंड्री तक ही रेस्ट्रिक्ट नहीं रहती, ये पूरे विश्व में अपना नाम फैलाती है और जो आपके देश की इकनॉमी है वर्ल्ड की इकनॉमी के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, एक से ज़्यादा देशों में। इसमें क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जो हेड ऑफिस रहता है वो उस देश में रहता है जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, और बाकी दूसरे देशों में ब्रांचेस होती हैं। हेड ऑफिस जैसे मान लीजिए इंडिया की कंपनी पतंजलि कंपनी है। अब अगर मान लीजिए कि पतंजलि कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट सेल करेगी तो उसका हेड ऑफिस कहाँ कहलाएगा? उसका हेड ऑफिस तो इंडिया में ही होगा ना, क्योंकि कंपनी इंडिया की है। ठीक है, और दूसरी जगह अगर वो अपने ऑफिस खोलते हैं तो वो ऑफिस ब्रांचेस कहलाएंगे। ठीक है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे देश जो किसी भी देश की जो कंपनी है वो पूरे दूसरे वर्ल्ड के साथ भी मिलकर बराबरी पे जब बिजनेस करती है तो वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, जो विश्व स्तर पर फैली हुई है। ठीक है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के लिए होती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो हम खुद इंडिविजुअल बनाते हैं। फिर है जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। प्राइवेट और पब्लिक मिलके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे वो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी का कंसेप्ट नया है। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी हो जाती है जो एक से ज़्यादा देशों में काम करती है और उसका जो हेड ऑफिस रहता है वो उस देश में रहता है जहाँ से वो कंपनी स्टार्ट हुई है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आपके देश की इकनॉमी और जब पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ जाती है तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल लेवल पे काम करता हुआ माना जाता है। तो ये थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और चैप्टर 2 का हमारा पहला टॉपिक। इफ़ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप। ओके।